भैया दूज की कथा। एक जाट था और एक भाट था। जाट की बहन थी लेकिन भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाटके ने कहा कि आज मेरे भैया दूज का दिन है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो जलहरी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है कि मेरे तो भाई ही नहीं है, मैं किसके टिका करूँगी। भाट उनकी बातें सुन रहा था। अब जलहरी पानी लेकर चल दी और भाट भी पीछे पीछे चल दिया। घर आकर पानी का मटका रखा और चरखा काटने लग गई। भाट ने जाकर कहा जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा ही नहीं। वह भाई से कैसे मिले। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो भाई से मिलूं। तो तार जुड़ गया और भाई से मिल ली। पड़ोसन से बोली कि प्यारा पावना है तो भोजन चावल कैसे बनाए। तो पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो। अब ना तो चौका सूखे ना चावल गले। अब भाई भूखा बैठा रहा। अब भाट मन में सोचता कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है और कहता है कि अगर समझदार बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका लिपे और दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए और खीर बनती जाए और प्यारे भाई को भोजन करा दे। बहन ने ऐसा ही किया और फिर भाई ने खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊं। बहन मना करती तो भाई बोला अब तो मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को भाई के लिए पिन्नी पीस कर देती है चावल की, तो उसमें गलती से सांप भी पिस जाता है। पिन्नी भाई को देती है और भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें तो सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा बाड़ी पड़ा हुआ होता है। बहन भी वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर घुटने पर रखकर बैठी रहती है। कांकर बोलती है कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है एक बार और बोल, तो वह फिर दोबारा से बोलती है। बहन कहती है एक बार और बोल, तो वह फिर दोबारा से बोलती है। उसके 3 बार बोलने पर बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है, तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है तुझे तो 12 साल हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है अब तू अपने घर जा। तो बोली भाई कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए घर छोड़े हुए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ कहीं पर पानी नहीं है। आगे चलते हैं तो बड़े ही किवाड़ बना रहे हैं। तो वह पूछती है कि किवाड़ किस लिए जड़ रहे हो। बड़ा ही बोले तुम अपना काम करो। वो बोली नहीं मैं तो पूछ कर ही जाऊँगी। बड़ा ही कहता है एक बुढ़िया मरी है, जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर एक किवाड़ जड़ेंगे। तो उसने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो वह बोले उसके 7 बेटे थे, मर गए, अब 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो, सारे काम अशुभ करे तो उसका लड़का जिंदा रहेगा। तो बहन कहती है फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका जो मुँह बोला भाई है वही बुढ़िया का 7वां लड़का है। बड़ा ही कहता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होए तो लोटे से कर लो, जिस वक्त मोड़ा बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे, दरवाजे से बारात ना निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना भेज धरकर बहन बारात के साथ जाए, तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठेगा तो एक नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में ले ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन 2 वचन 3 वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 बेटे और 7 बहुओं को छोड़ दे। तो वह कहेगी पापिन तूने मुझे बहुत ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 भाइयों और 7 भाभियों को छोड़ दिया।
बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है कि जो मेरे होता आया वही होगा, 6 तो मर चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में 7 आते दिखाई दिए तो पड़ोसने कहती हैं कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया कहते कि तुम हंसी नहीं करोगी तो और कौन करेगा। तो वे कहते कि नहीं नहीं, हम तो सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरी आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो बुढ़िया खुश हो जाती है। बहन को भाई और माँ बेटी को खूब धन देकर विदा करती है। जैसे उसको भाई मिला, भगवान कहने सुनने वाले सबको ही मंडला।